ये लल्लू अभी तक तैयार नहीं हुआ। अबे जल्दी चलना। अबे साले जल्दी किस बात की? कौन सी कोई ट्रेन छूटी जा रही है? ट्रेन नहीं छूट रही, लेकिन वो लौंडियां छूट रही हैं। राजू आज कॉलेज का पहला दिन है, जरा बाहर से ही लाइन मारते हुए जाएंगे यार। अरे राजू चलना यार। अरे हट रे फुंतुरे। क्या चाहती तुम भी? राजू एक काम कर बेटा, ये दूध जाते जाते सेट्टी का होटल में पहुंचाई दे। ई ले। अरे मुंह का देखत है, जल्दी जा, होटल वाला है नाराज हो जाएगा। ले। अरे क्या बुआ, मैं इतना बंठन के तैयार हुआ हूँ और तुम मुझे दूध देने भेज रही है? मैं नहीं जाता। अरे बुआ, पहले के राजू और आज के राजा में बहुत फर्क आ गया है क्या? हाँ हाँ, सरकार तो का कोई रियासत का राजा बना रही है ना। अरे नहीं बुआ, अब मैं कॉलेज जाने लगा हूँ, कॉलेज। अरे कॉलेज जाने लगा है तो क्या हुआ? कॉलेज की चौपड़ी में का ई लिखा है कि जो दूध बेचने जाएगा उसका मुंह काला हो जाएगा या उसका कॉलेज की बात निकाल दिया जाएगा है? अरे नहीं बुआ, ये जरा लेवल के नीचे की बात हो जाती है। अच्छा, लेवल के नीचे की बात हो जाता है। अरे हम दिन भर गोबर उठाते, अपने सर पर कचरा उठा के कूड़े के डब्बे में फेंकते है, भैंसन को चारा डालते है, उका धोवत है। हमरा तो लेवल खराब नहीं हुआ और थोड़ा दूध ले जाने में तोरा लेवल खराब हो जाता है। अरे जा, आज के बाद हम तो एक काम भी नहीं कहेंगे। हाँ, क्या समझते है? हम आज भी हम में इतना दम है कि तोरे जैसे 10 को उठाए के घुमाए के घास की गड्डी की तरह हुआ फेंक सकते है। जा रे निगोड़े। अरे फुंसुरे तू भी जा, जा, जा यहाँ से, चलो। स्कूल से जान तो छुट्टी, खूब मस्ती कर रही है। मजा ही मजा है। राजू मोटी मोटी जा रही है, सड़क पे डबल रोटी घुसा दे उसमें। देख के नहीं चल सकता क्या? ये हिंदुस्तान की धरती पर कैसा अन्याय हो रहा है। मैं अंधा हूँ, मुझ बेचारे की पिटाई क्यों कर रहे हो? अरे भैया, तुम्हारे नैन है, मैं बेनैन हूँ, मुझे किस बात की सजा दे रहे हो भैया? क्या तुम अंधे हो? पैदाइशी अंधा हूँ। आंखों की ये लालटेन तो माँ के पेट में ही बुझ गई थी। अरे हमने बेचारे को कितना मारा। हाँ। देखिए, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। एक अंधा माफी की सिवा और दे भी कह सकता है। काश मेरी आंखें होती तो मैं देख पाता आपके पैर कितने सुंदर हैं। जी ये मेरे पैर नहीं, मेरा मुंह है। मैं बेचारा अंधा, मैं क्या जानूं पैर किधर होता है, मुंह किधर होता है और क्या क्या किधर किधर होता है। देवी जी, मेरे को जरा ऊपर उठाएंगी? मैं जरा चलता हूँ। ये लीजिए आपका चश्मा। धन्यवाद माता जी। माता जी, तेरी तो मैं शराब। अरे आज तो लड़कियां तुझे मार मार कर एकदम चटाई की तरह चपटा कर देती। लेकिन उन्हें एक्टिंग अच्छी की ना। अबे साले, अगर तू एक्टिंग ना करता ना तो हेयर कटिंग सलून के बालों की तरह वहीं कटा पड़ा रहता। चल अपने ग्रुप की तरफ चलते हैं। चलो। Sit down, please. Sit down, quiet. Dear students, मुझे ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे आने पे आप लोग खड़े हो गए, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रसन्नता इस बात की हुई कि आप लोगों ने एक सीनियर स्टूडेंट को इतना बड़ा सम्मान दिया। सर, तो क्या प्रोफेसर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी तुम लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूं जो पिछले 8 साल से इसी क्लास में डुबकियां लगा रहा है। I think this is the world record. And this is my permanent seat. आइए आइए आइए। घबराइए मत सर, ये लोग आपको भी मेरी तरह सीनियर स्टूडेंट समझ बैठे हैं। बच्चों और बच्चियों, ये है हमारे हिंदी साहित्य के लेक्चरार श्री C.M. होशियारपुरी। खबरदार जो मेरा पूरा नाम बताया तो। अरे पूरा नाम बताना तो मेरा फर्ज है। आफ्टर ऑल आई एम अ सीनियर स्टूडेंट। इनका पूरा नाम है चोगामल होशियारपुरी। चोगामल, 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 खामोश, साइलेंट प्लीज। सर हम हिंदी में चुप हो या अंग्रेजी में? बताता हूँ, तुम दोनों अंग्रेजी में खड़े हो जाओ और हिंदी में गेट आउट। ठीक है सर, लेकिन बाहर जाने से पहले हम आपको एक वार्निंग देना चाहते हैं। कैसी वार्निंग बे? आपकी एक बेटी है, तो क्या हुआ? रोज हमारी गली से गुजरती है। तो
हमारी दुकान पर आती है। काय की दुकान? किराने की। क्या कराने की? कराने की नहीं, किराने की, किराने की। हाँ, किराने की। तो क्या हुआ? तो हमसे बहुत कुछ लेती क्या है। लेती है? घी लेती है, तो तेल लेती है, सारी दुनिया लेती है। राशन लेती है, वो भी सारी दुनिया लेती है। उधार लेती है। अगर हम क्लास के बाहर गए तो 800 उधार बंद। नहीं नहीं, मैं आज के दिन मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं करना। बैठ जाओ। तुम्हारी दुकान कहाँ है? सारस रोड। थुत। आज के लिए इतना काफी है, कल से पढ़ाऊंगा। मैं आई कम इन सर? कौन है? क्या है? आई एम ए न्यू एडमिशन। हाँ? आई एम ए न्यू एडमिशन। नाम क्या है? रूप सागर। भूत सागर। रूप सागर। क्या रूप है? पुत्र विद्यासागर। आजा बेटे। अरे आ। लक्ष्मी बेटी, अरे लक्ष्मी बेटी। हाँ लक्ष्मी बेटी। अरे लक्ष्मी बेटी, तुम तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप हो। अपनी कनपट्टी पे काला टीका लगाए रखो, वरना किसी की नजर लग जावे कि हाँ ई लो। हमरे लिए तो तुम हमेशा ही भाग्यशाली साबित रही। अरे जौन दिन हम तोहरे घर से दूध बांटना शुरू करत है ना, वो दिन तो हमारी चांदी हो जाते। दूध खत्म हो जाता पर गाहक खत्म नहीं हो। राम कसम, ये सब तोहरे चंदन की कृपा है। हाँ, मैं सिर्फ दूसरों के लिए भाग्यशाली हूँ। हाँ बेटी, हमने तुम्हारी कहानी एक ही है। इमरत जात घर के मंदिर में बैठी सीता को छोड़कर बाहर के स्वरूप नखा के पूजा में ही लगे रहते हैं। अरे हाँ, मैं तो एक बात ही भूल गई। कल से आधा लीटर दूध ज्यादा ले आया करना। काहे? कौन मेहमान आए रहे हैं का? हाँ, मेरी छोटी बहन आने वाली है। छोटी बहन? अरे हम तो कभी नहीं देखे हो का? वो दिल्ली में रहती है हमारी चाची के पास। अब यहाँ आ रही है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। अरे तो अच्छा है, आए दो तो ये भी संगत मिल जाएगी और हमरा भी फायदा हो जाएगा। दूध की चिंता नहीं करो, हमें कौन सी नई भैंस खरीदनी पड़ेगी। अरे जब तक म्युनिसिपालिटी का नल में पानी आता रहेगा ना, तब तक हमने दूध में कभी कमी नहीं होगी। अच्छा बेटी, अच्छा। हमरे होते दूध की चिंता नहीं। नमस्ते उषा बेटी। नमस्ते चाचा, तुम पीछे बैठो, गाड़ी में चलाऊंगी। अच्छा तुम्हें चलाओ। You fool idiot! You fool idiot! दीदी, 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 उषा, ऐसे लगता है जैसे सदियां बीत गई तुझे देखे हुए। आहा, शहर के हॉस्टल में मुझे अकेला छोड़ रखा था, एक भी दिन तो मिलने नहीं आई मुझसे। घर की जिम्मेदारियां पाँव में बेड़ियां बनकर पड़ जाती हैं। ओहो, क्या जिम्मेदारियां हैं? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारे 10-15 बच्चे हैं जिनको पालने से तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। बच्चा तो एक ही है। मम्मी, लो पप्पू आ गया। अरे पप्पू आ गया? उषांडी, कैसी हो माया? अरे क्या बताएं, वही पुरानी चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। आंटी आंटी तुम कहाँ चली गई थी? पिताजी भी नहीं आए, तुम भी नहीं आई, अच्छा नहीं लगता। अब मैं हमेशा के लिए आ गई हूँ। कभी नहीं जाओगी? कभी नहीं। मेरी कसम? तुम्हारी कसम। अब जल्दी से मुंह हाथ धो लो, फिर हम दोनों मिलके नाश्ता करेंगे। अच्छा। आंटी, क्या है? ए बदतमीज, अब तो इस घर में पप्पू की सिर्फ याद ही रह जाएगी। क्या मतलब? पप्पू के डैडी पप्पू को मुझसे कानूनी तौर पर छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भैया इस मामले में कुछ नहीं बोलते। भैया क्या करेंगे? उनका कोई ठिकाना है क्या? कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ मालूम नहीं।